नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लौह पुरुष, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के ऊपर एक कहानी ये लिखी गई है, उनके जीवन से प्रेरित होकर के। तो आइए देखते हैं कि बचपन में वे किस तरह के थे और वो कौन सा काम करते थे। काका, मैं आगे भी पढ़ना चाहता हूँ। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। पिता ने क्षण भर उसकी ओर देखा और कहा, यदि तुम भी शहर चले जाओगे तो खेत में आखिर मेरा हाथ कौन बटाएगा? मैं यहाँ अकेला रह जाऊँगा। और वैसे भी मैं तुम्हारे भाइयों को मुंबई में भेजकर वैसे पढ़ा ही रहा हूँ। परंतु बालक नहीं माना और उसने कहा कि चाहे जो हो जाए मैं पढ़ के रहूँगा। रही खेत की बात, तो जब जब छुट्टी होगी तो मैं शहर से आकर के आपके कामकाज में हाथ बटा दिया करूँगा, लेकिन मुझे आप कृपा करके शहर जाने दीजिए। तो दृढ़तापूर्वक अपने पिता के सामने बात रखने वाला यही जो बालक था, वल्लभ भाई, जो आगे चल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए और देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है। 1897 मतलब 1897 में नाडियाड गुजरात से 10वीं कक्षा का परीक्षा देने के बाद उन्होंने अपने जीवन के विषय में निर्णय ले लिया और उन्होंने अपना मन बना लिया कि चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं इंग्लैंड से जाकर कानून की पढ़ाई करूंगा, क्योंकि जो भी वहाँ से पढ़ करके आता है उसे धन और प्रतिष्ठा दोनों मिलता है। और उसके तैयारी में ये लगे रह गए और एक दिन वो समय आ गया जब इनका टिकट वहाँ जाने के लिए आ गया। हालांकि उस समय में वो टिकट जब आया और ये खुशी खुशी गए अपने पिता को दिखाने, तो इनके बड़े भाई जो थे उन्होंने कहा कि ये मेरा टिकट है, क्योंकि उस पर अंग्रेजी में विजय पटेल लिखा हुआ था। और ये समझ गए कि आखिर समस्या क्या हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाइए, लेकिन मैं भी ज़रूर जाऊंगा। और बाद में वे इंग्लैंड गए और वहाँ मन लगा करके वकालत की डिग्री हासिल की और वहाँ से वापस आकर के सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परंतु उसी समय गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से आए थे और बिहार के चंपारण में नील की खेती में जो अंग्रेज़ों का अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया था, तो गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर के इन्होंने भी अपना सुखपूर्वक जो जीवन था, जो सुख सुविधाएं थी, उसका त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा में कूद पड़े और बहुत ही कम समय में गांधी जी के निकटतम बन गए। और साथ ही जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना जी और जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनके संपर्क में आ गए और सबके बीच में इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि भी प्राप्त कर ली। और प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद ही कुछ समय में गांधी जी ने इनसे प्रेरित होकर इनको सरदार की उपाधि दे दी। उसके बाद से सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। तो सरदार पटेल के जीवन की एक बहुत ही रोचक घटना है। 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा था, उस समय की बात है। इन्होंने कहा था कि अब हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। अगर सारे नेता जेल में चले जाएं तो भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और अपनी जान की कीमत दे करके भी इस स्वतंत्रता संग्राम को हमको जारी रखना है। और उनके इस ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर के जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उनके सारे जीवन की जो तपस्या थी, जो दृढ़ता थी उनमें, उसका वो असर रहा कि वो स्वतंत्रता संग्राम एक रंग लाया। सब जोश में भरे हुए थे, लोग उनकी बातों पर अमल करने के लिए कुछ भी करना चाहते थे। और वो जो आंदोलन था उसने एक बहुत उग्र विद्रोह का रूप ले लिया। पूरा जनसमूह अंग्रेज के खिलाफ जाकर के खड़ी हो गई। तो खैर ये तो जो हुआ, उसके बाद देश में जो राज्यों की जो कांग्रेस समितियां थी, वो सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, लेकिन गांधी जी सोच रहे थे कि नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी अगर बने तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो खैर वो तो जो हुआ, स्वतंत्रता के साथ ही साथ एक दुखद घटना हुई कि देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हो गया। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं कट गया है, तो ये पाकिस्तान के नाम से अलग हो गया। और पाकिस्तान के नाम से अलग होते ही उस समय में जो 562 भारतीय रियासतें थी, उसको भी अंग्रेज़ों ने स्वतंत्र कर दिया। उसमें से कुछ चाहती थी कि हम पाकिस्तान में रहें और कुछ चाहती थी कि हम हिंदुस्तान में रहें। तो सरदार पटेल के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने दृढ़ता, प्रेम और संकल्प शक्ति से उन 562 भारतीय रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया
और उनके प्रयासों से एक नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। लेकिन दुखद है कि 15 अगस्त 1950 को भारत माँ का यह चिर सपूत चिर निद्रा में सो गया। उनकी महानता और लौह के समान दृढ़ता के लिए देश उन्हें याद करता है और सतत याद करता रहेगा। हमें उनकी जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि उनके जीवन से आप निश्चित रूप से प्रेरणा लेंगे। उनका जीवन हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और कहानी भी आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।